हेलो एवरीवन। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शिंगर लियान लिंगर को धमकी देकर उस पर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देती है, पर लिन फेंग वहां आकर उसे बचा लेता है और उससे गुस्से से कहता है टाइम एंड सेक्ट में आकर तुम लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते, और ये कहकर वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज करता है। अब आगे हम देखते हैं कि शिंगर लिन फेंग से कहती है मैं आज तक अपने जनरेशन के किसी भी कल्टीवेटर से नहीं हारी हूँ और तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, पर तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद को कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना समझो। तो वहीं शिंगर की ऐसी बातें सुनकर शाओतियान कहता है ये तो खुद एक कुएं की मेंढक है जिसने अभी तक पूरी दुनिया भी नहीं देखी है। तभी लिन फेंग उससे कहता है अगर ऐसा है तो चलो हम फाइट करके देख लेते हैं, जिस पर शिंगर लिन फेंग की बातें सुनकर उस पर एक मैजिकल हैंड के जरिए अटैक करती है। तो शाओतियान भी लिन फेंग के पास से चला जाता है और लिन फेंग काफी आसानी से अपने बस एक ही मूव से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो शिंगर फिर से लिन फेंग पर अटैक कर देती है, पर इससे भी कुछ नहीं होता और वो खुद ही पीछे की ओर चली जाती है और लिन फेंग की ऐसी पावर देख हैरान होती है। तो लिन फेंग उससे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो, जिसे सुनकर शिंगर उससे गुस्से से कहती है देखना तुम बहुत पछताओगे, और ये कहकर वो ऊपर जाती है और एक बड़े से फायरबॉल के जरिए लिन फेंग पर अटैक करती है। ये देख लिन फेंग अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और एक ही स्लैश अटैक करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख शिंगर गुस्से से अपनी पावर का यूज करती है, जिससे वहां का वेदर चेंज हो जाता है। ये देख सब चौंक जाते हैं। तभी शिंगर अपनी आईज ओपन करती है तो आसमान में भी एक बड़ा सा आई ओपन होता है जो लिन फेंग पर अटैक करता है, और साथ ही शिंगर एक फॉर्मेशन भी क्रिएट करती है। वहीं इन सब के कारण लिन फेंग को चक्कर आ रहे होते हैं। तभी शेन गुआन लिन फेंग को देख कहता है ये अभी अभी कितनी बड़ी बड़ी और एरोगेंटली बातें कर रहा था, पर देखो बस कुछ ही देर में अब ये हारने वाला है। ये सुनकर लियान लिंगर कहती है कि लिन फेंग नहीं हारेगा बल्कि वो शिंगर हारेगी। वहीं जैसे ही लिन फेंग के ऊपर वो स्पिरिट अटैक करती है तो लिन फेंग उसके अटैक को रोकते हुए कहता है पर अफसोस ये अब भी इनफ नहीं है मुझे हराने के लिए, और फिर उस स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो शिंगर की बोलती ही बंद हो जाती है, पर इस बार वो एक और रिलीज करते हुए अपनी सोल स्पिरिट को शो करती है। ये देखकर एल्डर चुवान यान चौंक कर कहते हैं ये तो एंसेस्टर धर्मा बॉडी है। तभी एल्डर गुशिंग शैन कहते हैं ये लड़की तो सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वहीं शिंगर अपनी सोल स्पिरिट के जरिए एक पावरफुल ऑरा रिलीज करती है। वहीं लिन फेंग भी उसे काफी ध्यान से देख रहा होता है और हम देखते हैं शिंगर लिन फेंग को अपनी पावर्स के जरिए ऊपर खड़ा कर देती है और उसकी ऑरा काफी तेजी से लिन फेंग के चारों तरफ घूम रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं शिंगर अपनी पावर्स के जरिए एक स्पिरिट वेपन को समन करती है और लिन फेंग पर इसके जरिए काफी पावरफुली अटैक कर देती है, पर तभी लिन फेंग एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करके उसके पावर से आजाद होकर उस पर काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसके बस एक ही अटैक से शिंगर का सोल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाती है और लिन फेंग को देख चौंक कर कहती है ये कैसे हो सकता है। जिसे सुनकर लिन फेंग अपनी फायर रेड फर्नेस को समन करके शिंगर को उसमें कैद कर देता है, जिससे आजाद होने के लिए शिंगर अंदर से लगातार लिन फेंग के फर्नेस पर फ्लेमिंग एनर्जी के जरिए अटैक करने लगती है, पर फिर भी उसके अटैक से लिन फेंग के फर्नेस पर एक खरोच तक नहीं आई होती। साथ ही उसके अंदर एक वेपन भी अपीयर होता है जो कि शिंगर की ओर ही अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जिसे शिंगर अपनी पावर्स के जरिए ब्लॉक करती है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है और लिन फेंग का फर्नेस डिस्ट्रॉय हो जाता है और शिंगर भी घायल होकर पीछे की ओर जाकर उससे गुस्से से कहती है इस लड़के ने मुझे फ्लेम स्पिरिट बीट का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। तभी लिन फेंग उस पर अपनी फ्लेमिंग एनर्जी के जरिए अटैक कर देता है। ये देख शिंगर और शेन गुआन दोनों ही चौंक जाते हैं, पर उसके ग्रैंडपा लिन फेंग के अटैक को ब्लॉक करके शिंगर को बचा लेते हैं और लिन फेंग पर एक फ्लेमिंग फिनिक्स के जरिए अटैक कर देते हैं। ये देख एल्डर गुशिंग शैन लिन फेंग के आगे जा खड़ा होते हैं और अपनी पावर से शेन गुआन के ग्रैंडपा के फिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे इंजर्ड होकर वो पीछे की ओर चले जाते हैं। तो एल्डर गुशिंग शैन उनसे
गुस्से से कहते हैं जूनियर के बीच की लड़ाई में फ्लेम वैली के लीडर को आना पड़ा, पर अफसोस मैं अपने डेसिबल को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। जिस पर शिंगर के ग्रैंडपा भी उनसे गुस्से से कहते हैं कि अब जब विनर ऑलरेडी डिसाइड हो गया था तो ये लड़का इतना क्रूअल कैसे बन सकता है। जिस पर एल्डर गुशिंग शैन उनसे कहते हैं तो क्या तुम्हारी ग्रैंड डॉटर शिंगर ने खुद को ऐसा करने से रोका। जिसे सुनकर शिंगर अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती है तो शैन गुआन आगे जाकर कहता है पर मेरी सिस्टर को तो फैमिली विरासत में पावर्स भी मिली है, तो आखिर वो इस फॉरेनर गुफेंग से कैसे हार सकती है। जिस पर उसके ग्रैंडपा आगे जाकर कहते हैं कि देखो फिर से बात इस फॉरेनर गुफेंग पर ही आकर रुकी है, तो अगर तुम इस गुफेंग की साइड लेना बंद कर दो तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा और सब खुश भी होंगे, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिजास्टर आएगा। जिस पर एल्डर गुशिंग शैन उनसे गुस्से से कहते हैं कि अगर तुमने ऐसी बातें फिर से बोलने की हिम्मत भी की तो मुझे रूड होने पर बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। और ये कहकर वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हैं। तो शैन गुआन के ग्रैंडपा उनसे कहते हैं पर ऐसा करके तुम बहुत पछताओगे, और अपने फ्लेमिंग फीनिक्स को फिर से समन करते हैं और उसके जरिए वो लोग वहां से जाने की सोचते हैं। तो लिन फेंग आगे जाते हुए उनसे कहता है क्या मैंने तुम लोगों से कहा कि तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो। जिस पर शैन गुआन के ग्रैंडपा उससे कहते हैं क्यों, क्या तुम हमें रोकना चाहते हो। जिस पर लिन फेंग उनसे गुस्से से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे टाओइज्म को गलत कहा और मेरी ओरिजिन पर भी उंगली उठाई है, जिसका हिसाब मैंने अब तक तुम लोगों के साथ क्लियर नहीं किया है। और ये कहते हुए वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज करता है। जिस पर शैन गुआन के ग्रैंडपा उससे काफी एरोगेंटली कहते हैं क्या तुम मेरे साथ हिसाब क्लियर करने के काबिल भी हो। जिसे सुनकर लिन फेंग अपनी पावर्स के जरिए स्काई बर्निंग बेल को शो करता है। ये देख तो शैन गुआन के ग्रैंडपा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तभी लिन फेंग अपने स्काई बर्निंग बेल के जरिए शैन गुआन के ग्रैंडपा पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है। जिसे देख शैन गुआन के ग्रैंडपा और वो दोनों फ्लेमिंग फीनिक्स स्पिरिट के ऊपर से हट जाते हैं और उसके जरिए लिन फेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। पर लिन फेंग का स्काई बर्निंग बेल उनके फ्लेमिंग फीनिक्स को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है और उनकी ओर तेजी से जाने लगता है। ये देख शैन गुआन के ग्रैंडपा अपने स्वॉर्ड के जरिए लिन फेंग के स्काई बर्निंग बेल को रोकने जाते हैं, पर लिन फेंग का स्काई बर्निंग बेल उन पर भारी पड़ रहा होता है, जिससे वो पीछे की ओर चले जाते हैं। तो स्काई बर्निंग बेल एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज करता है और हम देखते हैं कि उसे रोकते हुए शैन गुआन के ग्रैंडपा काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये देख शैन गुआन और उसकी सिस्टर दोनों ही चौंक जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।